नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। आज से रांची के बहू बाजार से कांटा टोली तक ऑटो ई रिक्शा बंद। ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, 20 पुलिसकर्मी तैनात। रांची बहू बाजार से पोखर तक बन रहे फ्लाईओवर को लेकर कांटा टोली की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया। शुक्रवार से मुंडा चौक की ओर से आने वाले ऑटो ई रिक्शा कांटा टोली चौक पर नहीं जाएगी। बसों को भी आने की अनुमति नहीं। खादगड़ा बस स्टैंड से रवाना होने वाली बसें नामकुम, दुर्गा, सोरेन चौक, खेलगांव आदि इलाकों और जाएगी। ट्रैफिक डीएसपी जितवाहन उरांव ने बताया कि फ्लाईओवर निर्माण की प्रगति के अनुसार ट्रैफिक रूट बदले जाएंगे। आने वाले समय में कांटा टोली चौक पर बाइक आदि वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई जाएगी। मैं गारमेंट खरीदने दिल्ली गया था। सीएम हेमंत के भाई बसंत सोरेन ने बयान पर मचा घमासान। बीजेपी ने साधा निशाना। दुमका विधायक बसंत सोरेन ने इस बयान पर कि वे गारमेंट खरीदने दिल्ली चले गए थे पर ट्वीट समेत सोशल मीडिया पर घमासान मच गया। ट्विटर पर भाजपा नेता समेत कई लोग उनकी जमकर आलोचना कर रहे हैं। हालांकि गुरुवार को बसंत सोरेन ने अपना बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने बात मीडिया के साथियों के साथ हंसी मजाक में ऑफ द रिकॉर्ड कही थी। हेमंत सोरेन के बाद बीजेपी विधायक समरीलाल की सदस्यता पर संकट। चुनाव आयोग ने 15 दिन में मांगा जवाब। झारखंड की सियासी सरगर्मी थमने का नाम नहीं ले रही। गुरुवार को राज्यपाल रमेश बैस रांची लौट आए हैं। माना जा रहा है कि राज्यपाल अब जल्द मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्य पर अपना फैसला लेंगे। दूसरी ओर भारत निर्वाचन आयोग ने कांके ने भाजपा विधायक समरीलाल की सदस्य रद्द किए जाने के मामले में नोटिस देकर 15 दिन के भीतर जवाब मांगा। झारखंड राजनीतिक संकट। दिल्ली से रांची लौटे राज्यपाल रमेश बैस अब राजभवन पर निगाहें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता समाप्त होने के खतरे को लेकर झारखंड में जारी राजनीतिक संकट के बीच राज्यपाल रमेश बैस बृहस्पतिवार को करीब एक सप्ताह लंबे दौरे से रांची लौटे। राजधानी दिल्ली रवाना होने से एक दिन पहले 1 सितंबर को बैस ने सत्रह के विधायकों को आश्वासन दिया था कि वे लाभ के पद के मामले में सोरेन की विधानसभा सदस्य समाप्ति के अनुरोध वाली अर्जी पर भारत निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर सब कुछ स्पष्ट करें। दुमका में जिंदा जली नाबालिग की उम्र पुलिस ने जानबूझकर नहीं बढ़ाई थी। एनसीबी की जांच में दावा। झारखंड में दुमका में नाबालिग लड़की के जिंदा जलाने मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने कई अहम बातें कही हैं। दरअसल महिला आयोग की एक टीम ने इस मामले में अपनी जांच पड़ताल की है। जांच पड़ताल के बाद इस टीम ने अपनी जो रिपोर्ट दी है उसमें कहा गया है कि झारखंड पुलिस ने जानबूझकर लड़की की उम्र को बढ़ाकर गलत नहीं बताया था। मानव तस्करी की शिकार। झारखंड की 2 नाबालिग बच्चियां दिल्ली से कराई गई मुक्त। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सार्थक प्रयास के लगातार मानव तस्करी के शिकार बालक बालिकाओं को मुक्त कराकर उनके घरों में पुनर्वास किया जा रहा है। इसी कड़ी में मानव तस्करी के शिकार झारखंड के गोड्डा जिले की 2 बच्चियों को दिल्ली से मुक्त कराया गया। झारखंड में 11 सितंबर से भारी बारिश की संभावना। सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में दिखेगा ज्यादा असर। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण झारखंड में 11 सितंबर से एक बार फिर भारी बारिश हो सकती है। 1 जून से शुरू होने वाले पूरे मानसून सीजन के दौरान बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनने वाली यह छठी ऐसी प्रणाली होगी। मानसून के बाद की अवधि में भारी बारिश कारण समग्र वर्षा की कमी में कमी आई। हेमंत सोरेन की कुर्सी गई तो जेएमएम में बढ़ सकता है टकराव। बीजेपी के फैसले पर भी होंगे निगाहें। झारखंड में लाभ के पद मामले में घिरे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार पर संकट आने के साथ ही राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई है। विपक्षी भाजपा सारी स्थितियों पर नजर रखे। मौजूदा घटनाक्रमों का असर केवल वर्तमान सरकार पर ही नहीं पड़ेगा बल्कि यह 2024 के लोकसभा चुनाव में भी प्रभावित करेगा। फिलहाल भाजपा ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं और वह राज्य में कई नए बनने वाली तस्वीर के साफ होने का इंतजार कर रही है। एक और आदिवासी लड़की से दरिंदगी का खुला राज। बीजेपी सांसद ने कहा धर्मांतर की भी कोई कोशिश। खूंटी के जरियागढ़ इलाके में 10वीं की 16 वर्षीय छात्रा ने दुष्कर्म का मामला सामने आया। रेप का आरोपी दूसरे समुदाय का है, वह नाबालिग भी है। मामले का खुलासा तब हुआ जब छात्रा गर्भवती हुई। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने सोमवार को आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड होम भेज दिया है। हेमंत सोरेन को मिला ससुराल से समर्थन। ससुर ने कहा जल्द हो जाएंगे सभी आरोपों से मुक्त। राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उड़ीसा के आदिवासी बहुल मयूरभंज जिले में स्थित अपने ससुराल का पूरा समर्थन मिल रहा है। सोरेन ने ससुर कैप्टन अम्पा मुर्मू का कहना है कि उन्हें
उम्मीद है कि राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सभी आरोपों से मुक्त हो जाएंगे। गौरतलब है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सोरेन के ससुर दोनों मयूरभंज जिले के रायरंगपुर के रहने वाले हैं। झारखंड में खत्म होगी बालू की किल्लत, घाट बंदोबस्ती की प्रक्रिया शुरू, जाने कब से हटेगी रोक। बालू घाटों की बंदोबस्ती पर लगी रोक को एनजीटी ने हटा लिया है। इसके साथ ही अब बालू घाटों की टेंडर प्रक्रिया शुरू करने में जेएसएमडीसी जुट गया है। वहीं पूर्व में जिलों को भेजे गए बालू घाटों के फाइनेंशियल बिड की प्रक्रिया भी अब शुरू हो जा रही है। दूसरी तरफ पूर्व के बंदोबस्त 18 बालू घाटों से बारिश की वजह से बालू उठाव पर रोक है। यह रोक 10 जून से 15 अक्टूबर तक रहेगी। 15 अक्टूबर से यह रोक हटने पर 18 बालू घाटों से बालू का उठाव भी आसानी से हो जाएगा। वर्तमान में स्टॉकिस्ट या दूसरे राज्यों से बालू की आपूर्ति हो रही है, पर 15 अक्टूबर के बाद से राज्य में बालू की उपलब्धता सुलभ हो जाएगी। जेपआईटी की मीटिंग में बोले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, साइबर सुरक्षा को लेकर बनाए सेंट्रलाइज्ड डाटा सेंटर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकारी विभागों या कार्यालयों का अलग अलग डाटा सेंटर साइबर सुरक्षा के दृष्टिकोण से उचित नहीं है। ऐसे में भी सभी विभागों के लिए सेंट्रलाइज्ड डाटा सेंटर बनाया जाए। इससे डाटा सेंटर का मेंटेनेंस और मॉनिटरिंग बेहतर तरीके से करने के साथ साइबर सुरक्षा की व्यवस्था को पुख्ता किया जा सकता है। वे आज जेपआईटी की 10वीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं। 6 वर्षों के अंतराल के बाद हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को डाटा रिकवरी सेंटर और साइबर सिक्योरिटी रिस्पांस टीम बनाने का निर्देश दिया। इस मौके पर उन्होंने जेपआईटी द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी ली। भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस ने निकाली पद यात्रा। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर बोले, बनाना है सपनों का भारत। कांग्रेस की ओर से राष्ट्रव्यापी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे दिन झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से झारखंड की राजधानी रांची में भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम के तहत पद यात्रा की गई। कांग्रेस मुख्यालय से शहीद चौक, अल्बर्ट एक्का चौक, सरजना चौक होते हुए शहीद स्मारक तक पद यात्रा पहुंची। भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा था। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान शहीद स्थल पर माल्यार्पण किया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि यह यात्रा इतिहास लिखेगी। यह पदयात्रा एकता की ताकत दिखाने, कदम से कदम मिलाने और सपनों का भारत बनाने के लिए यह पूरे देश की यात्रा है। गढ़वा में 1 यूनिट ब्लड की कीमत 6,000 रुपये। महिला ने जेवर गिरवी रख खरीदा खून। झारखंड में महाजनी व सूदखोरी प्रथा पर रोक, पर इसका सच गुरुवार को सामने आया। सदर अस्पताल में प्रसव को आई महिला के लिए परिजनों को जेवर गिरवी रख खून खरीदना पड़ा। 6,000 रुपये देकर 1 यूनिट ब्लड खरीदने का मामला प्रकाश में आया। रांची एयरपोर्ट पर नहीं मिला स्ट्रेचर, बीमार महिला को चादर में लपेटकर एम्बुलेंस तक ले गए। रांची एयरपोर्ट पर एक महिला मरीज को स्ट्रेचर की जगह चादर में लपेटकर एम्बुलेंस तक पहुंचने का मामला सामने आया। दिल को कंपा देने वाली यह तस्वीर रांची एयरपोर्ट की है। यहां स्ट्रेचर नहीं मिलने पर एक बीमार महिला यात्री को चादर में लपेटकर एम्बुलेंस तक ले जाया गया, जबकि यहां रिम्स की ओर से चिकित्सक व चिकित्साकर्मी रहते हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में।